बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 15 को डिस्कस करना है और ये लेक्चर नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन्स। तो विटामिन्स भी हमारी फूड का एक लाजमी हिस्सा होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी कम मिकदार में चाहिए होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है और विटामिन सी है जो हम फल वगैरह जिस तरह ऑरेंज होते हैं वो खाते हैं तो उससे हमें विटामिन सी मिलता है। तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। जिस तरह जो विटामिन जो सी है हमारी स्किन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह ये वाला जो विटामिन ए होता है ये हमारी आइज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अगर ये हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इसकी मदद से हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक में बात करनी है विटामिन्स क्या होते हैं। तो ये कुछ विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि ये एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विटामिन्स, और दूसरा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है, मतलब ये छोटे साइज़ के होते हैं। और फिर ये सम विटामिन सिंथेसाइज, कुछ विटामिन्स को हमारी बॉडी खुद बना रही होती है, इनको कहते हैं नॉन असेंशियल विटामिन्स, लेकिन कुछ को हमारी बॉडी नहीं बनाती, वो हम अपनी फूड से लेते हैं। तो जो हम अपनी फूड से विटामिन्स लेते हैं उनको हम कहते हैं असेंशियल विटामिन्स। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नॉट डिस्ट्रॉयड इन डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड एब्जॉर्ब एज सच, कि ये वाले जो विटामिन्स हैं ये इनको हम जब लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मतलब ये टूटते नहीं हैं और ये एज सच ही हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम विटामिन्स को क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो हम तमाम विटामिन्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट के अंदर सोलुबल हैं, फैट के अंदर हल हो जाएंगे, और दूसरे होते हैं वाटर सोलुबल जो पानी के अंदर हल हो सकते हैं। तो फैट सोलुबल हमारे पास चार ही विटामिन्स हैं और ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट को विटामिन ए कहते हैं, फिर डी है, फिर ई और फिर ए है, के है। तो ये लफ्ज़ आप एडेक से याद रख सकते हैं, एडेक। तो ये चारों फैट सोलुबल हैं। और इसके अलावा वाटर सोलुबल हमारे पास देखें विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, तो ये पूरा कम्प्लेक्स बनता है। और जो विटामिन सी है ये भी वाटर सोलुबल विटामिन में आता है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हीट की बेस पे। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं इफ़ेक्टेड बाय हीट, मतलब जो हीट से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, हीट उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये कौन से, इनको कहते हैं थर्मोलेबाइल विटामिन, जो हीट से इफ़ेक्ट होते हैं, जिस तरह थायमीन है और एंटीथेटिक एसिड है। थायमीन को विटामिन B1 कहते हैं और एंटीथेटिक एसिड को विटामिन B3 कहते हैं। तो ये दोनों विटामिन हीट से इफ़ेक्ट होते हैं कि जब इनको विटामिन को हम गर्म करेंगे तो ये टूट सकते हैं। और दूसरे हैं थर्मोस्टेबल विटामिन, जिनके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता, अनइन्फेक्टेड बाय हीट। तो इसमें देखें बहुत सारे हैं, रेबोफ्लेविन है, पेरिडोक्सिन है, बॉयटन है, फोलिक एसिड है और कोलिन है। तो ये तमाम अमाइनो एसिड्स के हैं, ये थर्मोस्टेबल है, जिनके ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट पहला विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारा हम जो देख रहे हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन ए। तो विटामिन ए फैट सोलुबल विटामिन है। और वही लाइन आ गई, मेंटेन विजुअल प्रोसेस ऑफ आई, के हम जो अपनी आई से जो देख रहे हैं, ठीक है, तो देखना विटामिन ए की वजह से है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो इसकी वजह से हमारे जो आईज़ हैं इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। इस विटामिन को 1915 में 1915 में MS कोलोमिन, ये एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है। अच्छा, अब ये वाला जो विटामिन है इसके लिए हम कुछ और लफ्ज़ भी बोलते हैं। ठीक है, कि इसको आप रेटिनॉल भी कह सकते हैं, इसको आप रेटिनॉल भी कह सकते हैं, इसको आप रेटिनोइक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इसके नाम हैं। अच्छा, अब इन तीनों का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये वाला जो रेटिनॉल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करें, ऑक्सीडेशन में आपको पता है ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है। तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो रेटिनॉल बन जाएगा, रेटिनॉल की हम रिडक्शन करेंगे तो रेटिनॉल दोबारा बन जाएगा। और अगर आपके पास रेटिनॉल है तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो विटामिन ए है इसको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसका सोर्स क्या है, तो पहला इसका सोर्स है एनिमल ओरिजिन, कि हम इसको एनिमल से कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो ये विटामिन ए एनिमल्स में लिवर ऑयल्स ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनका जो लीवर होता है, ठीक है, तो उनके लीवर के अंदर, जिसको हम कलेजी कहते हैं, उसके लीवर के अंदर ये विटामिन ए पाया जाता है। जिस तरह शार्क एंड कोड है, तो ये दो मछलियाँ जिनके लीवर में आपको विटामिन ए मिलता है। और उसके अलावा ये जो एग योक होता है, अंडे की जो जर्दी होती है, बटर, ये जो मक्खन होता है, किडनी होते हैं, ठीक है, गुर्दे और मसल, जो भी हम गोश्त खा रहे हैं, तो तमाम गोश्त के अंदर क्या होता है, ये विटामिन ए मौजूद होता है।
लेकिन अगर हम प्लांट ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है कैरोटीन। तो विटामिन ए ना कुछ चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। जिस चीज़ से विटामिन ए बनता है उसको कहते हैं प्रोविटामिन, ठीक हो गया। तो प्रोविटामिन हमारे पास है कैरोटीन, तो ये हम प्लांट से लेते हैं। तो कैरोटीन हमें मिलती है, कैरोटीन से फिर विटामिन ए हमारी बॉडी बनाती है। तो कैरोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं? बहुत सारी सब्जियाँ जिस तरह कैरेट्स हैं, ठीक है, येलो कॉर्न, ये जो मकई होती है, पोटैटो आलू हम खाते हैं, और ये पीचीज़ जो होती हैं। तो ये तमाम सब्जियां जिनसे हम क्या ले सकते हैं? कैरोटीन, और कैरोटीन से आपकी बॉडी क्या बना लेगी? विटामिन ए बना लेगी। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।